चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। 25 साल का एक लड़का 2018 में विधायकी का चुनाव लड़ रहा था। पत्रकारों ने बोला कि भाई साहब आप आ जाओ, आपका इंटरव्यू करेंगे। वो लड़का अपनी स्प्लेंडर से सिंपल चप्पल, हवाई चप्पल पहने हुए, पैंट शर्ट पहने हुए पत्रकारों के पास पहुंचा और नाम पूछता है कि भाई साहब इनसे हमको मिलना है। तो वो खुद बोलते हैं कि आपको क्यों मिलना है? तो बोले कि मैं ही हूँ वो जो विधायकी का चुनाव लड़ रहा है, मैं ही हूँ जिसका आपको इंटरव्यू करना है। और वो भाई साहब राजकुमार रौत है। ठीक बात है, ठीक कहानी सुनी मैंने आपके बारे में है। राजकुमार रौत बांसवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान की एक चर्चित सीट, आदिवासी बहुल सीट। उस सीट से बीएपी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी और कांग्रेस का जो अनऑफिशियल गठबंधन जो शुरू में नहीं हो पाया, होते होते रह गया, बाद में हो गया, ऐसा कह सकते हैं। तो वो जो गुट है इंडिया, उस गुट से ये चुनाव लड़ रहे हैं। राजकुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है लल्लन टॉप पे। कैसा चल रहा है चुनाव? बस बढ़िया चल रहा है, शानदार चल रहा है। लोकतंत्र की जो ताकत है लोग इस बार आजमाएंगे और लोगों में उत्साह है कि हमको अवसर मिल रहा है हमारा मताधिकार का उपयोग करने का। तो वो शानदार चल रहा है, अच्छे परिणाम आएंगे। पहला चुनाव आपने लड़ा विधायकी का 14,000 से जीते, दूसरा चुनाव लड़ा 70,000 से जीते, और पहला चुनाव जब जीता था तो लोगों को तो यकीन भी नहीं था कि आदमी चुनाव जीतेगा। 70,000 की जीत, फिर 14,000 की, महत्वाकांक्षी हो गए कि लोकसभा जाना है। नहीं देखो, पहला जो चुनाव लड़ा लोगों की डिमांड पे चुनाव लड़ा। मैं क्या प्रेसिडेंट रहा हुआ था कॉलेज में अंदर, इसके बाद सोशल वर्कर के रूप में काम किया, यूथ के लिए काम किया। लोगों को लगा कि इस आदमी को चुनाव लड़ा है और लोगों की मंशा के अनुरूप में चुनाव लड़ा और लोगों की जो भावना थी, मंशा थी, इसके मुझे परिणाम मिला। बाकी वहाँ तो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, काफी पैसा फेंकने वाले लोग थे, लेकिन मुझे हमारे कार्यकर्ता पब्लिक ने मुझे जिता दिया। सेकंड चुनाव जो लड़ा 70,000 वोटों की लीड मिली मुझे। मेरे 84 विधानसभा के कार्यकर्ता, वहाँ की हमारी महिलाएं, माता बहनें, बड़े बुजुर्ग, सबने जोर लगाया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 12 साल का बच्चा एक नाबालिग है, उसने भी मेरे लिए, उसका वोट नहीं है लेकिन उसने मेरे लिए प्रचार किया होगा। 80 साल का बुजुर्ग है जो खट में पड़ा, उसने भी मेरे लिए प्रचार किया होगा। हम लोग सारे लोगों ने दिल से मेहनत करके मुझे चुनाव कराया। आपका कहना है कि लोकसभा चुनाव जिस तरह से मालवीय जी का करवट बदलना हुआ, कांग्रेस से भाजपा में जाना हुआ, तो लोगों में आक्रोश आया। किस तरह का लीडर इस तरह से हरकतें किया, जिस तरह से बहानेबाजी किया, जिस तरह से वो आरोप लगे, भ्रष्टाचार का आरोप लगने के 5 दिन बाद उधर चला गया। लोगों में आक्रोश पैदा हुआ। सबने कहा कि राजकुमार जी आपको चुनाव लड़ना है। और बांसवाड़ा डूंगरपुर के सारे कार्यकर्ताओं ने, पार्टी पदाधिकारी ने मुझे जिम्मेदारी दी और मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, जिन्होंने मुझे लड़ाने का सोचा, वो मुझे जिताएंगे। आपने 84 विधानसभा से चुनाव लड़ा, 2 बार के विधायक हैं। अब सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, मुकाबला महेंद्रजीत मालवीय से जो 4 बार के विधायक हैं। इंटरेस्टिंग है कि सीट पे दोनों विधायक चुनाव लड़ रहे थे, एक ने विधायकी की इस्तीफा दे दिया। राजकुमार जी आपकी कहानी थोड़ा हम और जानना चाहते हैं, जो इस देश के बाहर के और भी लोग हैं इस बांसवाड़ा डूंगरपुर के इलाके से, कहाँ से शुरुआत होती है आपकी? पॉलिटिक्स की बैकग्राउंड क्या है? देखो, मेरा पॉलिटिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट लीडर से मानते हैं। कॉलेज में हम लोग काम करते थे, स्कूल में भी एज ए मॉनिटर के रूप में काम करते थे। मैन जो डेवलप हुआ कॉलेज में मैं प्रेसिडेंट बना था 2013 में। डूंगरपुर जिला मुख्यालय की जो कॉलेज, हमारे बड़ी कॉलेज है, वहाँ पर 7,000 रेगुलर बच्चे हैं, 14,000 टोटल कॉलेज नॉन कॉलेज दोनों बच्चे हैं। मैंने वहाँ से शुरुआत की और वहाँ पर रिजर्वेशन को लेके, कॉलेज स्कॉलरशिप को लेके, असुविधाओं को लेके, हर प्रकार की इशू को लेके हमने उठाया और एक मतलब पब्लिक के लिए, यूथ के लिए अग्रेसिव तरीके से हमने काम किया। वहां से हमारी शुरुआत हुई और हमने मुख्य शुरुआत अगर माने हम लोग, हमारे जो संगठन की है, बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा हमने 2016 में बनाया, अलग से संगठन बनाया और संगठन बनाने के बाद हमको सर्वाइव किया और आज यहाँ तक पहुंचे। क्या है भील प्रदेश संगठन? बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा बनाया, ठीक है। वो संगठन स्टूडेंट, सारी जो कॉलेज हैं, कॉलेजों के अंदर हमने इस संगठन के बैनर तले कैंडिडेट उतारे और सभी जगह लगभग 16 कॉलेज में चुनाव जीते थे। हाँ, तो आप लोग क्या अलग भील प्रदेश की मांग करते हैं? बिल्कुल। ये जो डिमांड है, इस चीज को आज तक आगे नहीं आ पाई है। ये मुद्दा जो आगे नहीं आ पाया, ये कोई नया मुद्दा भी नहीं है। ये मुद्दा जो है आजादी से पहले गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1500 आदिवासी मारे गए, ये देश सभी जान रहा है, देश के सभी लोग जान रहे हैं कि 1500 आदिवासी मारे गए। लेकिन क्यों मारे गए वो किसी को नहीं पता आज तक। मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ, उस दौरान यहाँ पर जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, रजवाड़ी शासन व्यवस्था कॉम्बिनेशन चल रहा था। तो गोविंद गुरु महाराज ने कहा कि जो टैक्स है, जिस तरह से आप तानाशाही कर रहे हो, तो उन्हें अलग से उस दौरान भील प्रांत की मांग की थी, भीलखंड
की मांग की थी गोविंद गुरु महाराज ने। तो उस दौरान से चल रहा है, आजादी से पहले ही डिमांड चल रही है। आजादी के बाद स्टेटों का डिवाइडेशन हुआ। स्टेटों का डिवाइडेशन अगर बात करें तो ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र आधा गुजरात में हुआ, आधा मध्य प्रदेश में हुआ, कुछ महाराष्ट्र में हुआ, कुछ राजस्थान में हुआ। इसकी वजह से आज स्थिति बन रही है कि राजस्थान का ट्राइबल इलाका में रहने वाला, ट्राइबल हुआ नॉन ट्राइबल हो, वो भी कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, ये जो टेरिटरी इलाका है, 4 स्टेटों का जो टेरिटरी इलाका है वो ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र है। और इन स्टेट नहीं बनने पाने की वजह से आज ट्राइबल यहाँ पर कुपोषण बढ़ा हुआ है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है। तो ये डिमांड जो लंबे समय से पुरानी है, तो उसी डिमांड को हमने आगे बढ़ाया है। तो आपकी जो भील प्रदेश की कल्पना है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं? भील प्रदेश की जो कल्पना है उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इस तरह से 44 जिले आ रहे हैं। टोटल 44 जिले वर्तमान में जो जिले हैं वो 44 जिले आ रहे हैं हमारे। महाराष्ट्र से तो आपका बॉर्डर ही नहीं है। गुजरात वाले जो बॉर्डर है टच में है बिल्कुल। हम जयपुर जाए से जयपुर पहुंचते हैं, इससे मुंबई पहुंचते हैं, इतना नजदीक है ये। वो समझ नहीं पाए, इस भौगोलिक स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाया कोई। और ये भौगोलिक स्ट्रक्चर हमारी यहाँ की बोली भाषा, महाराष्ट्र के ये अपन नंदुरबार, नासिक का जो बोली भाषा सेम है, खान पान सेम है, रहना वो सेम है। गुजरात का मतलब एक सांस्कृतिक दृष्टि से सेम है, भोजन कल्चर की दृष्टि से, या फिर अपन कहे बोली भाषा की दृष्टि से, हर प्रकार से भौगोलिक स्ट्रक्चर सब समान है। अच्छा, खैर ये कैसे संभव हो पाएगा जब आप अकेले विधायक या 2-3 विधायक मिलकर के, तो ये संभव हो नहीं सकता। तो पब्लिक चाहे कि सब हो जाएगा, आने वाले समय में पब्लिक चाहे कि सब होगा। और ये डिमांड मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह से उठी। और एक आपकी जानकारी में डाल दो, ये हमने ही उठाई ऐसा नहीं है, इससे पहले कांग्रेस के लीडर ने उठाई है। दिलीप सिंह बुरिया का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने उठाई। मालवीय जी जो आज भाजपा, कांग्रेस से भाजपा, वो खुद ने बोला है विलिस्टेड होना चाहिए। कांतिलाल भूरिया उन्होंने बोला है, कई लोगों ने, गुजरात के छोटू भाई वसावा उन्होंने बोला है। मतलब ये डिमांड आजादी के बाद भी अगर माने तो तब से चलती आ रही है, लेकिन इसको हाईलाइट नहीं किया गया, उसकी डिमांड पूरी नहीं की, और करेंगे आने वाले समय में। लेकिन आपके विरोधी कहते हैं कि राजकुमार की ये जो भील प्रदेश की मांग है ये कोरी है, इसलिए बकवास है ये मांग, क्योंकि फिर उसका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा? अभी तो आपको दूसरे किसी स्टेट में है तो वहां का रेवेन्यू मॉडल है कि बाकी जगहों से आपको रसद और तमाम चीजें पहुंचाई। राजस्थान के अंदर मिनरल्स सबसे बेस्ट कहां से निकल रहे हैं? जो भील प्रदेश इलाका है। मध्य प्रदेश का जो अगर देखिए फॉरेस्ट का जो है इनकम और मिनरल्स कहाँ है, वही भील प्रदेश की पट्टी में। सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर होता है, ये स्टेट बना होता तो सबसे बेस्ट स्टेट, सबसे टॉप स्टेट रेवेन्यू के मामले में ये होता। राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात, फॉरेस्ट इलाका, मिनरल्स का इलाका सबसे ज्यादा यहाँ पर है, और इसी का दुरुपयोग हुआ है। यहाँ से मिनरल्स तो निकाल रही है गवर्नमेंट, लेकिन वो डेवलप का पैसा वापस यहाँ नहीं लगा रही है। चलिए मुद्दों पे वापस आएंगे। भाई साहब, आपने जो इस देश का ध्यान खींचा, और जब मैं दिल्ली से आ रहा था राजस्थान, तो हर दूसरा आदमी कमेंट कर रहा है, भैया यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो, बांसवाड़ा नहीं गए तो समझ लेना अच्छा नहीं होगा, हमको राजकुमार राउत को सुनना है। और आपने जो नामांकन किया, वो जो भीड़ आई, कहाँ से लेकर आए थे इतनी भीड़? मुझे खुद को नहीं पता है। देखो, लोगों में उत्साह है, लोगों में उत्साह इस बात का है कि राजकुमार राउत ने पिछले 5 सालों में राजस्थान की विधानसभा में एक एक इशू को, संवैधानिक जो प्रावधान है, एक एक चीज को खंगाल के यहाँ की जो समस्या है, वास्तविक जो समस्या, सारी चीजों को रखा और कई चीजें इंप्लीमेंट भी कराई। तो लोगों को लगता है कि इस इलाके से आज तक दिल्ली के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व गए जरूर है, लेकिन व्यवस्थित प्रतिनिधित्व नहीं जा पाया है। एक तो ये चीज उत्साह है, दूसरा गुस्सा है लोगों को। महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस के लोगों को, ये पुराना अगर देखा जाए, ये इलाका पहले कांग्रेसी इलाका था, बीजेपी 10 साल से ग्रोथ कर रही है, तो बड़े बुजुर्ग एक कांग्रेस के प्रति वफादार थे। महेंद्रजीत मालवीय की पहले स्पीच हुआ करती थी कि कांग्रेस मेरी माँ है, कांग्रेस के नाम से स्लोगन खिला रखे थे, एकदम करवट बदल के जो भाजपा में चले गए, तो लोगों में गुस्सा है। तो वही गुस्सा और वही प्रेम नामांकन रैली में आया। स्पीच तो आपकी भी कांग्रेस के खिलाफ हुआ करती थी, लेकिन आप कांग्रेस के साथ हैं। बिल्कुल थी स्पीच, कुछ जैसे बनी थी, परिस्थितियां बनी थी। आज इंडिया गठबंधन जो हुआ है, और थी बिल्कुल उन्हीं लोगों के खिलाफ थी जो मालवीय जैसे लोग थे। ये कांग्रेस के लीडर था, वो उनके कर्मों की वजह से थी, और इस आज बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है। इसलिए वास्तविक जो कांग्रेसी था वो बचा हुआ है, डुप्लीकेट कांग्रेसी था वो भाजपा में चला गया। मतलब कांग्रेस के नाम से राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते थे, मतलब कहते थे कांग्रेस मेरी माँ है, और खुद के काम धंधा चलाते थे, दुकान चला रहे थे। ये सारा इस बार क्लियर हो गया है। आपको नहीं लगता गठबंधन होने में थोड़ा देर हो गई? कई परिस्थितियां बनी। मैं कई बार कहता हूं कि कुछ डुप्लीकेट लोग हैं जो कांग्रेस का नाम लेते थे, ऐसा आज क्लियर हो गए। जैसे मान लीजिए मालवीय जैसे ऐसे कई लोग थे, तो वो ऊपर लेवल तक भी कई इधर मैनेज थे।
कोशिश किया इधर उधर उन्होंने कि ये गठबंधन नहीं हो, फेल हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उन्होंने कोशिश किया। लेकिन राहुल गांधी जी का, डोटासरा जी का और अंदावा जी का अच्छा योगदान रहा, सीएम साहब गहलोत जी का, इन 4 जनों का अच्छा योगदान रहा और ये चीजें थोड़ी पॉसिबल हो पाई। मैं आपका एक बयान सुन रहा था, तो आप लोकल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस में फर्क करते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल, आप लोकल कांग्रेस को देख सकते हो, 40 साल से यहाँ स्ट्रक्चर बना के रखा था, बीजेपी का स्ट्रक्चर था और आज एकदम पूरा चला गया मालवीय जी। तो लोकल कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस का नाम लेके राज करती थी, मजा मारते थे कांग्रेस के राज के अंदर, लोगों को लूटते थे, परेशान करते थे। हाँ, नेशनल कांग्रेस में वो चीज अलग है और यहाँ की कांग्रेस में अलग है। नेशनल कांग्रेस ओरिजिनल कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। आज मेरी आइडियोलॉजी अलग है, मेरी पार्टी अलग है, लेकिन अगर बात करें, अगर उसको इस पार्टी गाइडलाइन से ऊपर बात करें तो उस कांग्रेस में और यहाँ की कांग्रेस में काफी अंतर था और ये सारी चीजें भी क्लियर हो गई। फिर कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन किया और गठबंधन आपका हो गया, फिर भी नामांकन वापस नहीं हुआ। कांग्रेस का प्रत्याशी नामांकन करके तुरंत मालवीय के घर पे चला गया, मतलब ये कह सकते हैं वो बीजेपी के साथ चला गया, साठगांठ कर लिया। तो कांग्रेस के लीडर को पता चल गया ये तो बीजेपी का निकला, तो डुप्लीकेट कांग्रेस ही मान सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर चीज हो गया वो। तो इसलिए लोगों ने समझ लिया ये चीज, ये तो हाईप्रो ने समझ लिया कि बीजेपी के इशारे चल रहा है। अब बीजेपी ने कहा, कांग्रेस ने कहा इसको रिटर्न करना है, तो आदमी गायब हो गया 2 दिन बीजेपी के कहने से। तो उसके बाद फिर अब वोट का क्या होगा? वोट का बहुत अच्छा रहेगा। अब आप अपनी बात को ही क्लोज करते हैं। आपका लंदन टॉक के साथियों से मेरा बहुत नहीं, अब आप इतने मुश्किल से मिले, 2-4 सवाल और रह गए मेरे, उसको भी आप लेते जाइए। अब मुझे पता आपका चुनावी कार्यक्रम बहुत व्यस्तता है, तो एक मेरा आप सबसे अनुरोध यही है, इस चैनल से मैं काफी जुड़ा हुआ हूँ, आपके बहुत से मेरा पुणे में मुलाकात हुई थी। हाँ। एक विश्वसनीय चैनल के रूप में हम मानते हैं, आप यहाँ पर आए, आपका धन्यवाद, स्वागत। नहीं, और मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि लोकतंत्र की लड़ाई है यहाँ, और जिस तरह से भाजपा संविधान बदलने की बात कर रही है, जिस तरह से यहाँ पर भाजपा ने एक नारा लगाया था, न खाएंगे न खाने देंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को भाजपा की मशीन में डाल के क्लियर किया जा रहा है, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। भाजपा ने आरोप लगाया कि राजकुमार रावत बहुत इंसानियत और आदर्शवाद की बात करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार गिरने वाली थी तो राजकुमार रावत और उनके नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से पैसे लिए। क्या ये आरोप सत्य है? देखो, ये जो आरोप लगाए मालवीय जी ने लगाए, ठीक है। मालवीय जी खुद उस दौरान भाग रहे थे बीजेपी में, लेकिन हम लोग डटे रहे, इसलिए उनको लगा कि नहीं यार मेरे जाने से गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा कुछ नहीं होने वाला। तो हरियाणा बॉर्डर से रिटर्न आए, वो कुछ भी आरोप लगाए, जनता समझ चुकी है, जनता जानती है। अगर हम ऐसे गलत होते तो मेरी विधानसभा में कामकाज नहीं होते। पिछले साल हमने समर्थन दिया, ऑफर तो भाजपा वाले दे रहे थे भाई, ऑफर तो भाजपा वाले दे रहे थे। सरकार कौन गिरा था? भाजपा गिरा रही थी, तो ऑफर वो दे रहे थे। कांग्रेस के साथ इसलिए हम रहे कि हम उस समय सरकार थी, हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमने काफी काम कराए और उसी का परिणाम मिला कि हम 70,000 वोट से जीते हैं। बहुत सारी चीजें, काकरी डुंगरी प्रकरण हुआ तो हमने 42 मुकदमे विड्रॉल करवाए। तो हमारे जो मुद्दे थे उन मुद्दों के आधार पर हमने समर्थन दिया और सारे काम करवाए हमने। वो कुछ भी कहे, भाजपा वाले फिक्स है, वो नहीं गए तो आरोप तो लगाएंगे इसी। ठीक है, आपने पार्लियामेंट देखा, इससे पहले अंदर गए कभी? हाँ बिल्कुल, मैं गया हूँ दिल्ली। हाँ, कैसे काम होता आपको आइडिया है? हाँ, वो कर लेंगे, चिंता मत करो, अच्छा कर लेंगे। एक बात और बताइए कि आपने ऐसा क्या काम करवाया था जिस वजह से आपको, आपके प्रत्याशियों को बीएपी और बीटीपी अलग हुई? तो बीटीपी के जो समर्थक थे उन्होंने आरोप लगाया कि हम आरक्षण के मुद्दे पर बात करते हैं, आरक्षण के वर्गीकरण पे बात करते हैं, उस पे आपका क्या योगदान सोच है? बीटीपी हम 2 साल पहले ही थोड़ा भाग गए थे कि बीजेपी से कांटेक्ट में है जी, और ये क्लियर हो गया कि महेश भाई वसावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था बीटीपी का, वो बीजेपी में चला गया। हम पहले से भाग गए थे, वो बीजेपी के डायरेक्शन से काम कर रहा था, तो स्वाभाविक है वो हमारे अगेंस्ट बयानबाजी करेंगे। हमने भाग किए थे, हमने संभल लिया और हमने पार्टी बना ली और आज अच्छा हो गया। एसटी आरक्षण में आप क्या सोच रखते हैं? एसटी रिजर्वेशन का इशू काफी है, लंबे समय से है, किसी भी गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। इस बात को कांग्रेस की लीडर सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ का जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति वो सही नहीं जा पाए। इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि वास्तविक जो संविधान के प्रावधान, हम एक्स्ट्रा कोई नहीं चाह रहे, संविधान में जो प्रावधान है उसको धरातल पे लागू किया जाए। धन्यवाद सभी साथियों को, आप सबको आभार। एक आखिरी सवाल आप लेते जाइए। आपके खिलाफ 2 राजकुमार और उतारे गए हैं, उनका एक को सिंबल मिला हॉकी और एक को मिला है बैट। इस टेक्निक से कैसे डील कर रहे हैं? देखो, कहते हैं कि मालवीय जी एक दिग्गज नेता है, लेकिन जिस तरह से ये हरकत की है वो मुझे लगता नहीं वो दिग्गज नेता है। ये लोकतंत्र की लड़ाई है, जनता की भावना अनुरूप मतदान होता है, परिणाम कुछ भी आए, लेकिन जो चाल खेली, जो छल कपट किया है, जो धोखेबाजी की है, जिस तरह से 2 राजकुमार को ढूंढ के सेम मेरे जैसे सिंबल दिलाने की कोशिश की है,
लेकिन जनता जागरूक है। मैं कह रहा हूं कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बैकवर्ड इलाका। ठीक है, मैं कह रहा हूं इस बार समझदारी का परिचय देंगे और देश के अंदर शानदार परिणाम आएगा। पैसा खर्च हो रहा है चुनाव में? देखो, मैं अपन चर्चा हुई थी, 25 सीटें आर्थिक रूप से कमजोर लोग इस इलाके के अंदर माने जाते हैं, लेकिन सबसे महंगा चुनाव यहाँ हो रहा है। आप पैसा खर्च कर रहे हैं? भाजपा की तरफ से इतना, हम तो कहाँ करें, हमारे लिए तो हमारे कार्यकर्ता बेचारा जेब से निकाल के 100, 200, 500 रुपया पेट्रोल डाल के घूम रहा है, लेकिन भाजपा की तरफ से अभी वर्तमान में यहाँ मालवीय जी की तरफ से इतना पैसा बहाया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। आप देख रहे हो हेलीकॉप्टर को घुमाया जा रहा है, मतलब 4-4 पंचायतों के बीच में हेलीकॉप्टर उतारा जा रहा है। ऐसा तो सीएम लड़ रहा, पीएम लड़ रहा होगा, उस जगह भी इस तरह से परिस्थितियां नहीं। कई जगह ग्राउंड थे बिगाड़ दिए, खेल मैदान बिगाड़ दिए, कई लोगों के खेत बिगाड़ दिए उन्होंने हेलीपैड बनाने के लिए पैसा दे देके। उस खेत मालिक को पैसा दे रहे हैं तो यहाँ हेलीपैड बना दे, जबरदस्ती पैसा नहीं माना, दादागिरी कर रहे हैं। आपकी लड़ाई मालवीय जी से है या प्रधानमंत्री मोदी और उनके विचारों से? क्योंकि उनकी भी रैली होने वाली है और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की रैली का प्रभाव होता है। मेरी लड़ाई भाजपा की जो नीति है उससे है। मेरी लड़ाई मालवीय जी से व्यक्तिगत नहीं है, मालवीय जी के कर्मों से है। मालवीय ने जिस तरह से यहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, यहाँ के बड़े बुजुर्गों को धोखा दिया है, जिस तरह से भ्रष्टाचार करके भाजपा में चले गए, उनके कर्मों से लड़ाई है हमारी। 3 काम आप बता दीजिए कि अभिनव आप आएंगे 5 साल बाद, अगर मैं चुनाव जीता तो ये 3 काम एटलीस्ट मैं करके रखूंगा और आपको चल के दिखाऊंगा। एग्रीकल्चर के अंदर बेस्ट काम कराएंगे। सेकंड, एजुकेशन के मामले में हम लोग नवोदय लाने पड़े, एक्स्ट्रा एजुकेशन के मामले में बेस्ट काम कराएंगे। तीसरे, रिजर्वेशन, बेरोजगारी, जो बेरोजगारी बढ़ रही है और गुजरात पलायन हो रहा है, उस चीज को रोकने में हम कामयाब रहेंगे। इनका एक टैगलाइन है, जोहार साथियों, ऐसा ही बोलते हैं आप? हाँ बिल्कुल। क्लोज कर दीजिए, आप ही क्लोजिंग दे दीजिए। जोहार साथियों।